हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अब पेश है मेड्स रिवेंज वेब सीरीज का धमाकेदार और सस्पेंस से भरा एपिसोड 5 और 6। अगली सुबह हवेली में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी है। टिंग याओ रसोई में काम कर रही होती है, तभी मैडम याओ, जनरल की भाभी, उसे बुलवाती है। वो एक मीठी मुस्कान के साथ कहती है, तुम बड़ी चुपचाप काम करती हो, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, सियोटाओ। सावधान रहना। टिंग याओ कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसके दिल में घंटी बज उठती है। क्या मैडम याओ को मुझ पर शक हो गया है? फैंग चाचा अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। वह अपने वफादार नौकरों को आदेश देता है, उस लड़की की असलियत पता करो, और अगर वो डान परिवार से जुड़ी हो तो उसे जिंदा मत छोड़ना। उधर टिंग याओ और टियनी मिलकर चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हर कदम पर उन्हें देखा जा रहा है। एक रात टिंग याओ को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है। तुम्हारे पिता की हत्या से जुड़ा गवाह हवेली की छत पर छुपा है, आज रात मिलो। टिंग याओ तुरंत अकेले वहां पहुंचती है, बिना टियनी को बताए। छत पर कोई खड़ा होता है, एक नकाबपोश आदमी। तुम डान टिंग याओ हो, है ना? वो फुसफुसाता है। टिंग याओ चौंकती है, तुम्हें कैसे पता? लेकिन तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है और अचानक वो आदमी उस पर हमला कर देता है। वो गिर पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने आता है, फैंग टियनी समय पर आ जाता है। उसकी तलवार लहराती है और नकाबपोश को घायल कर देती है, लेकिन वो भाग निकलता है। टिंग याओ बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो जनरल के कमरे में होती है। टियनी उसके माथे पर ठंडा पानी लगा रहा होता है। तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे अकेले क्यों गई? टिंग याओ की आंखों से आंसू बहते हैं। मुझे लगा अगर मैं अकेले जाऊंगी तो किसी को शक नहीं होगा, मैं सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहती हूँ। टियनी उसकी ओर देखता है, इस बार गुस्से से नहीं, दर्द से। तुम अकेली नहीं हो अब, याद रखना। फैंग चाचा को जब पता चलता है कि टिंग याओ बच गई, तो वो गुस्से में कहता है, अगर उसे मारना इतना आसान नहीं तो अब खेल बड़ा खेलेंगे। अगली चाल खुद जनरल के खिलाफ होगी। फैंग हवेली का माहौल अब साजिशों की गर्मी से तप रहा था। फैंग चाचा जान चुका था कि टिंग याओ अब सिर्फ एक मामूली दासी नहीं, बल्कि एक खतरा बन चुकी है, और सबसे बड़ा झटका ये था कि उसका भतीजा जनरल फैंग टियनी अब उसी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। फैंग चाचा अब एक बड़ा प्लान बनाता है। अगर मुझे टिंग याओ को तोड़ना है, तो पहले उसके भरोसे को तोड़ना होगा, और उसके लिए सबसे सही निशाना है टियनी। वो सेना में जनरल के खिलाफ झूठे आरोप लगवाता है। जनरल देश के दुश्मनों से मिला हुआ है, वह अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस खबर से पूरी हवेली और राजधानी में हड़कंप मच जाता है। टिंग याओ का दिल टूटा या और मजबूत। टिंग याओ को जब पता चलता है कि जनरल पर देशद्रोह का आरोप लगा है, वो कांप जाती है। ये झूठ है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही उसके दिल में सवाल उठता है, अगर उसने सच में उस रात सब कुछ देखा था, तो इतने साल चुप क्यों रहा? वो जनरल से मिलती है। टियनी थके हुए स्वर में कहता है, मुझे फंसाया गया है टिंग याओ, पर ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। अगर तुम साथ हो तो मैं ये साबित कर दूंगा कि सच्चाई क्या है। टिंग याओ की आंखें भर आती हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अपने पिता के इंसाफ के लिए भी लड़ूंगी, चाहे तुम उसके बीच आओ या कोई और। टिंग याओ और टियनी मिलकर हवेली के एक पुराने तहखाने में जाते हैं, जहां युद्ध के दस्तावेज और गोपनीय फाइलें रखी होती हैं। उन्हें वहां एक फाइल मिलती है जिसमें एक सौदे का जिक्र है। फैंग चाचा ने विदेशी दुश्मनों के साथ गुप्त समझौता किया था और डान परिवार को मिटा दिया क्योंकि वो ये राज जानते थे। टियनी का चेहरा सख्त हो जाता है। अब मेरे अपने ही खून को मैं कानून के सामने लाऊंगा। लेकिन तभी तहखाने से बाहर आते ही उन्हें घेर लिया जाता है। हवेली के सुरक्षाकर्मी और एक चेहरा जिससे टिंग याओ को सबसे ज्यादा चोट लगती है, मैडम याओ, तुम दोनों ने जो खेल खेला है, अब उसका अंत होगा, वो कहती है। और साथ ही जनरल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टिंग याओ चीख उठती है, नहीं, ये सब झूठ है। फैंग हवेली के आंगन में कोहराम मचा है। जनरल फैंग टियनी को हथकड़ियों में जकड़ा जा चुका है। मैडम याओ की चाल सफल हो चुकी है, और फैंग चाचा अपनी जीत की मुस्कान छुपा नहीं पा रहे। टिंग याओ चुपचाप ये सब देखती है, पर उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं, आग से भरी हैं। टियनी को जेल में डाल दिया गया है। किसी को यकीन नहीं कि इतना बहादुर जनरल गद्दार हो सकता है, लेकिन चाचा ने झूठे दस्तावेज और गवाह खड़े कर दिए हैं। टिंग याओ जनरल से मिलने जेल जाती है। वो कमजोर हालत में होता है, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास है। तुम क्यों आई? टिंग याओ कहती है, क्योंकि अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही,
ये इंसाफ की जंग है और मैं पीछे नहीं हटूंगी। टियनी मुस्कराता है, तुम्हें मुझ पर अब भी यकीन है? टिंग्याओ की आंखें डगमगा जाती हैं। पता नहीं ये यकीन है या कुछ और, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। टिंग्याओ को एक गुप्त संदेश मिलता है, उसके पिता के पुराने दोस्त द्वारा। वो उसे मिलती है और पता चलता है डान परिवार की तबाही की असली वजह थी एक सीक्रेट युद्ध प्लान, जिसे डान पिता ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फैंग चाचा ने दुश्मनों से पैसा लेकर उसे खत्म करवा दिया। टिंग्याओ के पास अब वो असली सबूत है, एक सील की हुई चिट्ठी और हस्ताक्षरित दस्तावेज जो चाचा को सीधे गद्दारी में फंसाते हैं। टिंग्याओ दरबार में पहुंचती है, जहां सैनिक अधिकारी और मंत्री बैठे हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, जनरल फैंग टियनी निर्दोष है, असली गद्दार फैंग चाचा है। पूरा दरबार सन्नाटा हो जाता है। टिंग्याओ वह दस्तावेज सामने रखती है। सबूत इतने पक्के होते हैं कि मंत्री भी चौंक जाते हैं। फैंग चाचा गुस्से में उठ खड़ा होता है, इस नीच दासी की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? तभी दरवाजे से जनरल फैंग टियनी आता है, अब आज़ाद और आंखों में आग लिए। अब कोई शक नहीं बचा चाचा, अब तुम कानून का सामना करोगे। फैंग चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। टिंग्याओ जनरल की ओर देखती है, दोनों के बीच लंबा सन्नाटा। टियनी धीरे से कहता है, अब जब बदला पूरा हो गया, क्या तुम जाओगी? टिंग्याओ उसकी तरफ देखती है, आंखों में नमी और मोहब्बत साथ साथ। मैं बदला लेने आई थी, लेकिन तुम्हें पाकर मुझे माफ करना भी सीखना पड़ा। फैंग हवेली अब बदल चुकी थी। वो दीवारें जिनमें साजिशें गूंजती थीं, अब सन्नाटा पसरा था। फैंग चाचा गिरफ्तार हो चुका था और टिंग्याओ का बदला पूरा हो गया था। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या टिंग्याओ और टियनी के रिश्ते को एक नई शुरुआत मिल सकती है? टिंग्याओ छत पर बैठी होती है, हाथ में अपने पिता की आखिरी चिट्ठी लिए। उस चिट्ठी में लिखा होता है, बेटी, अगर कभी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए तो पहले ये देखना कि क्या वो तुम्हें दुख देने के लिए था या खुद भी उस दर्द का शिकार था। वो रो पड़ती है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि टियनी भी टूटा हुआ था, उतना ही जितनी वो। टिंग्याओ जैसे ही हवेली से बाहर जाने लगती है, पीछे से टियनी आकर उसे रोकता है। वो कहता है, तुम्हें हमेशा एक दुश्मन के रूप में देखा, लेकिन तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो उसके सामने एक छोटी सी रिंग बॉक्स खोलता है। तुम्हें दासी बनाकर लाया था, लेकिन अब तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम एक नई शुरुआत करोगी मेरे साथ? टिंग्याओ की आंखें भर आती हैं। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, अब तुम वही सब कुछ लौटाने आए हो। हाँ जनरल, मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ। कुछ हफ्तों बाद टिंग्याओ और टियनी की सादगी भरी लेकिन सुंदर शादी होती है। फैंग हवेली में अब फिर से खुशियाँ लौट आए हैं। टिंग्याओ अब सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक साहसी और बुद्धिमान जनरल लेडी है, जो न्याय और सच्चाई के लिए लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। एक कहानी जो बदले से शुरू हुई, दर्द से गुजरी और मोहब्बत और माफ़ी की मिसाल बनकर खत्म हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।